तो कभी खुशी कभी गम, कौन भूल सकता है ये फिल्म, है ना? बिल्कुल नहीं। और उसमें वो किरदार छोटी पू, हाँ, वही करीना कपूर के बचपन का रोल निभाने वाली वो चुलबुली सी, थोड़ी शरारती और कितनी स्टाइलिश थी। हाँ, उसके डायलॉग्स, उसका अंदाज आज भी याद हैं लोगों को, मीम्स बनते हैं। सही कहा। तो आज हम जिस जानकारी पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं वो उसी छोटी पू से जुड़ी है, मतलब मालविका राज। अच्छा। हाँ, हमारे पास जो सामग्री है उसका टाइटल है छोटी पू अब बनी माँ, मालविका राज का नया अध्याय। ओ, ये तो बड़ी खबर है ना? ये खबर अपने आप में काफी दिलचस्प है। मतलब जो चेहरा बचपन की शरारतों से जुड़ा है हमारे जहन में, वो अब असल जिंदगी में एक नए बहुत ही अहम पड़ाव पर है। ईमानदारी से कहूँ तो ये खबर सुनकर ऐसा लगा, अरे वाह, और साथ ही ये भी लगा कि भाई वक्त कितनी तेजी से भागता है। बिल्कुल, ऐसा लगता है कल की ही बात हो। हाँ, स्क्रीन पर देखी गई वो मासूमियत, वो अंदाज अब असल जिंदगी की एक बड़ी जिम्मेदारी में बदल गया है। चलिए इसी पर थोड़ी और बात करते हैं। जरूर। तो सबसे सीधी और बड़ी खबर यही है, मालविका राज मां बन गई हैं। उन्होंने हाल ही में एक बेटी को जन्म दिया है। ये यकीनन उनके और उनके परिवार के लिए बहुत खुशी का पल होगा। बिल्कुल, और ये खबर इसलिए भी ध्यान खींचती है, आप देखेंगे, क्योंकि छोटी पू का किरदार सिर्फ एक रोल नहीं था। हाँ, वो तो जैसे एक फिनोमिनन बन गया था अपने आप में। एग्जैक्टली, फिनोमिनन। उसकी अपनी एक खास पहचान थी, वो थोड़ी अकड़, वो स्टाइल और वो बेबाकी। बहुत कम ऐसे बाल किरदार होते हैं जो इतने मजबूती से लोगों के जहन में बस जाते हैं। सही बात है, बहुत यादगार था वो किरदार। तो जब उस किरदार को निभाने वाली एक्ट्रेस मतलब मालविका माँ बनती हैं, हाँ, तो लोगों के लिए ये सिर्फ एक न्यूज नहीं है, ये उनकी अपनी यादों से जुड़ा है, एक शख्सियत के जीवन का अगला अध्याय लगता है। ये बात तो है। ये दिखाता है कि कुछ किरदार वक्त के साथ धुंधले नहीं पड़ते, बल्कि कलाकार की असल जिंदगी के साथ जुड़कर एक नई कहानी बनाते रहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम फिल्म में छोटी पू के किरदार को याद करें तो वो पूरी तरह कॉन्फिडेंस से भरी, फैशनेबल और थोड़ी बिगड़ैल सी बच्ची थी। हाँ, थोड़ी स्पॉइल्ड थी। हाँ, और उसका वो डायलॉग, तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम इतनी खूबसूरत लगो, आइकॉनिक, आज तक चलता है। हाँ, वही अदाएं थी जिन्होंने उसे इतना यादगार बना दिया था। लेकिन जैसा कि हमारी जानकारी में भी जिक्र है, उस छोटी पू से आज की मालविका राज तक का सफर काफी लंबा रहा है, बदलावों से भरा। जाहिर है, आज वो एक बेहद ग्लैमरस और स्टाइलिश अभिनेत्री के तौर पर जानी जाती हैं। उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल देखें, खासकर इंस्टाग्राम। हाँ, मैंने देखा है, काफी एक्टिव है। हाँ, तो अक्सर लोगों के कमेंट्स दिखते हैं, यकीन नहीं होता ये वही छोटी पू है। होता है। और यही बात और दिलचस्प हो जाती है। ये सिर्फ बाहरी बदलाव नहीं है, ये उनके पूरे व्यक्तित्व के विकास का सफर है ना? बिल्कुल। और देखिए, ये बाल कलाकारों के साथ होने वाली एक आम लेकिन थोड़ी जटिल प्रक्रिया है। जटिल कैसे? जटिल इसलिए कि दर्शक उन्हें अक्सर उसी एक किरदार के चश्मे से देखते रहते हैं, वो छवि मन में बैठ जाती है। हाँ, ये तो होता है। तो जब वो कलाकार बड़े होते हैं, उनकी लुक बदलती है, स्टाइल बदलता है, करियर का रास्ता बदलता है, तो दर्शकों की वो पुरानी छवि और जो नई हकीकत है, उसके बीच एक टकराव सा होता है। अच्छा। मालविका के केस में ये शायद इसलिए और ज्यादा है क्योंकि पू का किरदार बहुत ही ज्यादा पॉपुलर और बहुत विशिष्ट था। हाँ, बहुत यूनिक था। उनका ये ग्लैमरस अवतार और अब माँ बनना, ये दिखाता है कि वो उस छवि के दायरे से तो बाहर निकल चुकी हैं, लेकिन क्या दर्शक उस छवि को छोड़ पाए हैं, ये एक अलग सवाल है। ये सोचने वाली बात है। और सोशल मीडिया इस बदलाव को और तेजी से सबके सामने लाता है। हर तस्वीर, हर पोस्ट उनके इस सफर का एक तरह से दस्तावेज बन जाता है। सही कहा। और दिलचस्प बात यह भी है कि उन्होंने माँ बनने की खबर भी अपने अंदाज में, मतलब सोशल मीडिया पर ही शेयर की। हाँ, आजकल यही ट्रेंड है। जानकारी के अनुसार उन्होंने एक पोस्ट में लिखा, हमारी बेटी अब हमारे दिल से निकलकर हमारी बाहों में है। रेड, बहुत ही प्यारा कैप्शन है। बहुत इमोशनल। और जैसा कि उम्मीद थी, खबर आते ही बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया। फैंस, दोस्त, इंडस्ट्री के लोग सबने शुभकामनाएं दी। हाँ, आजकल सेलिब्रिटीज के लिए ये एक स्टैंडर्ड तरीका सा बन गया है अपनी जिंदगी के बड़ी खबरें शेयर करने का। कंट्रोल उनके हाथ में रहता है शायद। बिल्कुल, ये उन्हें अपनी कहानी अपने शब्दों में कहने का मौका देता है, बजाय इसके कि वो किसी और सूत्र से शायद तोड़ मरोड़ कर बाहर आए। सही बात है। लेकिन इसमें भी एक बारीकी है।
ये जो शेयरिंग होती है ना, ये अक्सर बहुत सोच समझकर एक तरह से क्यूरेट की जाती है। क्यूरेट मतलब कौन सी तस्वीर डालनी है, क्या कैप्शन लिखना है, किस समय पोस्ट करना है, ये सब शायद पहले से तय होता है। एक इमेज मैनेजमेंट का हिस्सा भी होता है ये। अच्छा, हाँ, हो सकता है। मालविका का पोस्ट भी शायद इसी पैटर्न में फिट होता है। एक व्यक्तिगत खबर को सार्वजनिक मंच पर भावनात्मक लेकिन नियंत्रित तरीके से पेश करना। इससे फैंस को जुड़ाव महसूस होता है। उन्हें लगता है कि वो सेलिब्रिटी की खुशी में सीधे तौर पर शामिल हैं। एक कनेक्शन बनता है। ये एक तरह का पैरासोशल रिश्ता मजबूत करता है, जहां फैंस कलाकार के निजी जीवन को भी फॉलो करते हैं और उसमें इमोशनली इन्वेस्टेड महसूस करते हैं। पैरासोशल रिश्ता, ये इंटरेस्टिंग टर्म है। बिल्कुल। अच्छा, अगर उनके निजी जीवन के दूसरे पहलुओं पर नजर डालें तो जानकारी में बताया गया है कि उन्होंने नवंबर 2023 में बिजनेसमैन प्रणव बग्गा से शादी की थी। हाँ, पिछले साल ही। तो शादी के लगभग 8-9 महीने बाद ही ये खुशखबरी आई है और हाल ही में उनकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी। वो कैप वाली? हाँ, वही, जिनमें वो और उनके पति मॉम और डैड लिखी हुई मैचिंग कैप पहने दिख रहे थे। हाँ, देखी थी मैंने भी। वो तस्वीरें भी काफी वायरल हुई और फैंस ने उन्हें क्यूट न्यू मम्मी पापा जैसे कमेंट्स दी। ये मॉम और डैड कैप वाली तस्वीरें भी दिलचस्प है। देखिए, एक तरफ तो ये नए पेरेंट्स की खुशी और उत्साह का इजहार है। हाँ, वो तो है ही। दूसरी तरफ ये सेलिब्रिटी कल्चर में जो कपल गोल्स और फैमिली गोल्स का ट्रेंड है ना, हाँ, ये उसको भी दर्शाता है। सेलिब्रिटीज के जीवन के ये पड़ाव, डेटिंग, शादी, प्रेगनेंसी, बच्चे, ये सब एक तरह की सार्वजनिक कहानी बन जाते हैं जिसे लोग फॉलो करते हैं। एक सीरियल की तरह। कुछ हद तक हर इवेंट एक नया चैप्टर होता है और फैंस का वो क्यूट न्यू पेरेंट्स कहना ये दिखाता है कि वो इस कहानी से जुड़ रहे हैं। वो कपल की इस नई भूमिका को स्वीकार कर रहे हैं, उसे सराह रहे हैं। ये भी दिखाता है कि कैसे निजी जिंदगी के पल भी एक तरह से पब्लिक परफॉर्मेंस का हिस्सा बन सकते हैं, चाहे वो अनजाने में हो या जानबूझकर। ये मालविका और प्रणव की कपल आइडेंटिटी को भी मजबूत करता है। वाकई ये सोचना ही कितना अजीब भी है और खूबसूरत भी कि स्क्रीन पर जिस बच्ची ने अपनी शरारतों और डायलॉग से हमें इतना एंटरटेन किया, वो असल जिंदगी में अब किसी नन्ही जान को संभाल रही होगी, उसे लोरी सुना रही होगी शायद। बिल्कुल। एक किरदार जिसने हमें हंसाया अब खुद मातृत्व के उन अनमोल पलों को जी रही है। ये वाकई एक पूरा चक्र है जिंदगी का।